ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में इस वीक में हम किस तरह की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। सबसे पहले बैंक निफ्टी में आप सभी देखिए कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में मार्केट बुल चैनल में चल रहा था। बुल चैनल में चलते चलते मार्केट ने बुल चैनल का ब्रेकआउट किया। ठीक है, बुल चैनल का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट की मूवमेंट देखिए, यहाँ से नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के इसने बुल चैनल में एंट्री करके फिर इस बुल चैनल से सपोर्ट लेके अपसाइड गया, यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, नीचे की तरफ आया है और फिर यहाँ से देखिए इसका सपोर्ट लेके अपसाइड, फिर यहाँ बुल चैनल के मिडल वाले रेंज पे इसने कंसोलिडेट किया, इसका ब्रेक डाउन दिखाया। ठीक है, इसका ब्रेक डाउन दिखाया और ब्रेक डाउन दिखा के यहाँ पे सभी को ट्रैप करके इस चैनल का अगर कोई ब्रेक डाउन पे प्ले करता है तो यहाँ पे सभी को ट्रैप करके फिर इसने बुल चैनल का ब्रेकआउट दे दिया। अब देखिए क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि ये बुल चैनल के अंदर ब्रेकआउट के बाद से यहाँ पे एक साइडवेज का जोन बना रहा है। ठीक है, अब इस जोन के ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पे हम प्ले कर सकते हैं। क्या प्ले कर सकते हैं तो देखिए ध्यान से देखिएगा। रुक जाइए, पहले मैं इस लेवल को डिलीट कर दूँ। ठीक है, ये जो हमने इसके लेवल्स बनाए हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या हम प्ले कर सकते हैं। कल हमने बात की थी अगर इसके अंदर एंट्री करता है तो फिर हम बियर होंगे, इसके ऊपर जब तक रहता है तब तक हम बुलिश हैं, और अभी तक मार्केट ने बुलिश बायज ही दिखाया है। तो अब इसने एक बुल चैनल के ऊपर एक नया बुल चैनल बना दिया है। ठीक है, अब इस चैनल के ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के ऊपर हम प्ले कर सकते हैं। वैसे इस चैनल के ब्रेकआउट के आसपास हम 19,500 नए हाई की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है, और नया हाई हमारे पास 19,600 700 तक का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ही कुछ ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन की संभावना बनती है। तो इस पे हम कैसे प्ले करें। इस वीक में देखिए अभी तो कंसोलिडेट चल रहा है, ना ही इसने ब्रेक डाउन दिया ना ही ब्रेकआउट दिखाया, और फिर ये इसी जोन के अंदर चुपचाप चल रहा है। अब देखिए अगर इसका ब्रेकआउट हमें फ्रेश देखने को मिलता है तो फिर हमें 20,000 100 200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक, लेकिन बाय द वे इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, इसके ब्रेक डाउन पे हम कैसे प्ले करेंगे। इसका ब्रेक डाउन हो, ठीक है, रीटेस्ट सक्सेसफुल होना चाहिए। रीटेस्ट के पहले बियर नहीं बनेंगे, रीटेस्ट सक्सेसफुल हो तो हम 19,000 तक के लेवल के लिए हम प्ले कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे इस जोन के ब्रेक डाउन पे रीटेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ और जिसने भी यहाँ बियर पोजीशन बनाई होगी वो सभी ट्रैप हो गए होंगे इस पूरी बुल रैली में। तो किसी भी आइदर ब्रेकआउट के सिनेरियो में या ब्रेक डाउन के सिनेरियो में रीटेस्ट का वेट करना है, उसके बाद से बुल साइड या बियर साइड पोजीशन बना के चलना है हमें। ठीक है, इसके बाद से किसकी बारी आती है तो बारी आती है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है ये डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो जाए और उसमें बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी की खास बात क्या है, इसमें बुल चैनल का ब्रेकआउट हो रहा था, जबकि बैंक निफ्टी में बुल चैनल का, ध्यान से देखेंगे इसको, देखिए मैं इसमें भी आपको एक बार इसका पाथ बताता हूँ। इसमें भी निफ्टी की तरह ही डब्ल्यू पैटर्न बना, डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट दिया, बुल चैनल बनाया गया, बुल चैनल के अपसाइड में रैली दिखाई गई, फिर यहाँ पे इस जोन में गया और यहाँ से फिर साइडवेज हो गया। ये देखिए साइडवेज का ब्रेक डाउन दिखाया यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं, साइडवेज से डायरेक्ट ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद जाके इस बुल चैनल से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे की तरफ निकल रहा है। ठीक है, तो मार्केट नीचे की तरफ निकल रहा है तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, उसमें तो जो जोन बना है वो अपसाइड का बना है, साइडवेज टू बुलिश का। इसमें जो जोन बना है वो साइडवेज टू बियरिश का बना है। किसका बना है? साइडवेज टू बियरिश का। ठीक है, और साइडवेज टू बियरिश में आप क्या प्लान कर सकते हैं। ठीक है, साइडवेज टू बियरिश देखिए दोनों का जो लेवल है, जो ट्रेंड है वो अपोजिट है। ठीक है, यही एक इंडिकेशन दिखाता है कि जब तक ये सेम डायरेक्शन में ना चले तब तक हम कोई भी ट्रेंड बड़ा या ट्रेंड को सस्टेन नहीं मान सकते। ठीक है ना, क्योंकि दोनों जो हमारे इंडेक्स हैं वो अपोजिट चल रहे हैं। तो देखिए इसमें सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इसके ब्रेकआउट पे रीटेस्ट हो, अपसाइड निकले तो फिर 47,000 तक का टारगेट हमें साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, ठीक, दूसरी चीज़, एक सेकेंड मैं इसे दोबारा से बना दूँ, इसका ब्रेकआउट हो, ठीक है, रीटेस्ट हो, ठीक, और फिर अपसाइड निकले तो 46,000 47,000 तक के टारगेट हमें एग्जैक्ट दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाय द वे अगर इसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ब्रेक डाउन होने के लिए भी इसको इस लेवल तक आना पड़ेगा और यहाँ से अगर ये अपसाइड निकलता है, ठीक है, यहाँ से अगर अपसाइड निकलता है तब भी हमें अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक, लेकिन अगर इसका ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, रीटेस्ट हो जाए और फिर नीचे की तरफ निकले तो पहला टारगेट 43,500 और दूसरा टारगेट हम 42,500 तक का लेके चल सकते हैं। ठीक है,
बड़े टारगेट्स हैं लेकिन अचीवेबल हैं। इस वीक में, नेक्स्ट वीक में अगर इस जोन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हमें बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। जब तक जोन में है, ठीक है, जब तक इस जोन में है तब तक आप किसी भी टारगेट को एक्सपेक्ट करके मत चलिएगा। जोन के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का आप वेट करेंगे, उसके बाद ही आप कुछ भी प्लानिंग करेंगे। उससे पहले आप इंट्राडे में थोड़े बहुत काम करके पैसे बना सकते हैं। कोई भी पोजिशनल ट्रेड आप प्लान नहीं करेंगे इंट्राडे में भी। अगर आप ऑप्शंस में काम करते हैं तो कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। लंबी मंथली एक्सपायरी में काम नहीं करेंगे, और करते भी हैं तो इंट्राडे में अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके निकल जाएंगे प्रॉफिट बुकिंग करके। इसके बाद से किसकी बारी आती है, तो फिन निफ्टी की बारी आती है। फिन निफ्टी में भी सेम बैंक निफ्टी की तरह ही चल रहा है मामला, लेकिन थोड़ा सा अपोजिट है। इसमें क्या अपोजिट है, तो अपोजिट है कि इसने, देखिए इसमें जो हमने बात की थी इस बुल चैनल का ब्रेकडाउन और रीटेस्ट के बाद ये नीचे की तरफ निकले, तो अभी रीटेस्ट हो रहा है। रीटेस्ट के बाद अगर नीचे की तरफ निकलता है तो हमें यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर रीटेस्ट फेल होता है तो हमें दोबारा से 21,000 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें आप इसका हाई जो है उसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये भी एक तरह का एक टारगेट ही हमारा बनता है, ठीक। तो इसका भी आप टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। ब्रेकडाउन के सिनेरियो में यहाँ से अगर नीचे की तरफ निकलता है तो आपको 19,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सिंपल सा चीज़ है, सिंपल और एकदम सिंपल चीज़ है। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों एक साइड से चल रहे हैं और निफ्टी अपनी अलग ही दशा और दिशा बना के एकदम बुलिश हुआ पड़ा है और अपसाइड निकलने को तैयार खड़ा है। तो इस हिसाब से आप अपनी वीकली पोजीशंस कैरी कर सकते हैं। वीकली अपना ट्रेड जो है आपकी वो उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम बैंक निफ्टी के सभी कंपोनेंट्स की चर्चा करेंगे, उसकी वीकली एनालिसिस करेंगे। धन्यवाद।